दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री राधे किशोरी चैनल पर। आज हम जानेंगे कैसे बने रसखान भगवान श्री कृष्ण के भक्त। ईश्वर किसी एक जाति या धर्म से बंधे हुए नहीं हैं। जहाँ एक तरफ असत्य है तो दूसरी ओर कई भक्त और कवि ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसी परंपरा का जीवन निर्वाह किया है। ऐसे ही एक कवि रसखान है जो मुसलमान होते हुए भी रसखान कृष्ण की भक्ति में ऐसे डूबे कि वे हिंदू और मुसलमान के बीच सभी अंतरों को भूल गए। रस के खान भक्त शिरोमणि रसखान, जिनका हृदय परम भगवत भक्त और कृष्ण भक्ति के प्रेम से ओतप्रोत था। इनका जन्म 1578 में पिहानी हरदोई उत्तर प्रदेश में पठान परिवार में हुआ। बचपन में इनका नाम सैयद इब्राहिम था। इनका परिवार भी भागवत भक्त था। बचपन में ही माता पिता के स्नेह के साथ ऐश्वर्य व लाल प्यार खूब मिला। पारिवारिक पृष्ठभूमि धार्मिक होने के कारण रसखान को भी धार्मिक जिज्ञासा बचपन में ही मिल गई थी। कुछ वैष्णव के अनुसार रसखान एक वनीय परिवार की एक लड़की से बेहद आसक्त थे। एक दिन इन्होंने किन्हीं को यह कहते हुए सुना, भगवान से ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसे प्रेम रसखान को अमुक वनीय की कन्या से है। बस इस बात ने रसखान को झंझोड़ कर रख दिया। अब तो उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम की ललक जाग उठी और ये घर से निकल पड़े। रास्ते में कहीं भगवत कथा हो रही थी। व्यास गद्दी पर बैठे कथाकार बहुत ही सुबोध और सरल भाषा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान कर रहे थे जो इनके हृदय को छू गई। अकस्मात इनकी नजर भगवान श्याम सुंदर की रखी फोटो पर पड़ी और वहीं रुक गए। काफी समय तक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को निहारते रहे। रसखान के नेत्र भगवान की मनोहरी रूप से हट ही नहीं रहे थे। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे ही रसखान का हृदय मनोहरी मनमोहन की मोहिनी सूरत की तरफ खींचा जा रहा था। यहाँ तक कि कथा समाप्त हो गई। श्रोतागण भी चले गए। इन्हें कोई होश ही नहीं था क्योंकि इनकी नजर तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही थी। व्यास जी ने इस अद्भुत बालक को प्रेम को पहचाना और पूछा, वत्स क्या निहार रहे हो? बालक ने बड़ी विनम्रता से पूछा, पंडित जी क्या सामने रखा चित्र भगवान श्री कृष्ण का है? पंडित जी ने कहा, हाँ, ये उन्हीं नटवर नागर चित्रचोर का चित्र है। रसखान के नैनों में जैसे भगवान का रूप मधुर समा गया हो। गदगद कंठ से बोले, क्या कोई इतना दर्शनीय और मनोभाव हो सकता है? व्यास जी ने कहा, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है वह दर्शनीय और मनोभावन तो होगा ही। अब तो रसखान बड़े प्रेम से बोले, पंडित जी यह मनमोहनी सूरत तो मेरे हृदय में समा गई है। अब तो ये साक्षात मुखमंदिर देखने की अभिलाषी है। अब मुझे इनका पता बता दो, मैं अति शीघ्र इनसे मिलकर अपने हृदय की तरफ को शांत कर सकूं। व्यास जी ने कहा, भैया ये तो ब्रज के नायक हैं, ब्रज में ही मिलेंगे। रसखान तुरंत ही ब्रज के लिए निकल पड़े। जिसके हृदय में भाव जागृत हो जाए, प्रभु मिलन की तीव्र उत्कंठा जागृत हो जाए, उसे इसके आगे और कुछ नहीं सूझता। जैसे ही ब्रज भूमि का स्पर्श पाया, उसी भूमि पर लोट लगाते लगाते इनके हृदय की मलिनता नष्ट हो गई और प्रेम की आंसुधारा बह चली। तत्पश्चात कालिंदी के पवित्र जल की शीतलता से स्पर्श से रसखान के भावपूर्ण हृदय में प्रेम वेग से कंपन हो गया। वृंदावन के कण कण से गूंजती कृष्ण प्रेम की सुरीली धुन उन्हें मतवाला कर दिया। इस दिव्य धाम की अनुभूति को रसखान जी ने अपने पदों में वर्णन किया है। या रकुटी अरु कमरिया पर राज्य तिहुपुर को तजी धारो, आटो सिद्धि नभो निधि को सुख नंद के गाय चराए विसारो। रसखान सदा इन नैनन सो ब्रज के बन तलाक निहालो, को नहीं कल धोट के धाम कलीर के कुंजन ऊपर वालो। एक दिन रसखान के मन में गोवर्धन धाम जाने की इच्छा हुई। तुरंत ही चल दिए। वहां पहुंचने पर बड़े प्रसन्नचित्त से श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए जाने लगे। वहां खड़े पुजारी ने टोकते हुए कहा, अरे कहाँ घुस रहे हो? तुम्हारी वेशभूषा तो दूसरी है, तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। रसखान सोचने लगी, ये कैसा प्रतिबंध? वेशभूषा का भक्ति से क्या संबंध? पुजारी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम्हें मंदिर में नहीं घुसने दूंगा। रसखान कहते हैं, भाई मैं भी इंसान हूँ, सबकी तरह से मैंने भी एक स्त्री के गर्भ से ही जन्म लिया है। आपकी तरह ईश्वर ने मुझे भी सिमरन और दर्शन का अधिकार दिया है, फिर तुम मुझे कैसे दर्शन नहीं करने दोगे? पुजारी ने कहा, आपने तर्क अपने पास ही रखो, मैं विधर्मी को मंदिर में नहीं घुसने दूंगा, परंतु तुम इस प्रकार नहीं मानोगे। पुजारी ने गुस्से से रसखान को सिरों से धक्का दे दिया। रसखान को ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी। वे बहुत ज्यादा दुखी हुए और साथ साथ आश्चर्य भी हुए कि ब्रज में ऐसी मति वाले इंसान भी रहते हैं। उनका कृष्ण प्रेम डगमगाने लगा। उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मन ही मन पुकार कर
दर्शन की प्रार्थना की और अन्य जल को त्याग दिया। भगवान भला कब अपने भक्त के हृदय वेदना से अनभिज्ञ हैं। भक्त की विकलता को देखकर भगवान भी विचलित हो गए। उन्हें भला भक्त का दुख कहाँ सहन होता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की पीड़ा को हरने के लिए साक्षात रूप में प्रकट किया। रसखान के सामने जाकर पुजारी के दुर्व्यवहार की क्षमा मांगी और गोसाई विठल नाथ जी के पास जाने का आदेश दिया। अपने प्रियतम प्रभु के आदेश को पाकर रसखान गोसाई जी के पास जाकर पहुंच गए। गोसाई जी ने उन्हें गोविंद कुंड में स्नान कराकर दीक्षित किया। सतगुरु के सानिध्य लाभ मिलते ही रसखान की भक्ति का स्रोत फूट पड़ा, जो काव्य के रूप में बह निकला। अब तो भगवान कृष्ण की लीलाओं में अपने काव्य के रूप में वर्णन करते हुए आजीवन ब्रज में रह गए। केवल कृष्ण को ही अपने सखा संबंधी मित्र मानते हुए काव्य की ऐसी सुंदर रचनाएं लिखी कि वे सचमुच ही रस के खान बन गए। अब तो उनकी एक ही लालसा थी, मनुष्य हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चारो, नित्य नंद के धेनु मजानन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धार्यो कल सत्य पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसरो करो नित्य कालिंदी फूल कदम्ब की दालन। रसखान जी कहते हैं, मेरा जब भी कभी भी जन्म हो तो वही ब्रज भूमि पर ही हो। मनुष्य बनो तो रसखान के रूप में जन्म हो, पशु बनो तो नंद के आंगन में ही गैया बनूं, और पर्वत बनूं तो यही गोवर्धन ही बनूं, और अगर पंछी बनूं तो इसी कालिंदी के तट पर मेरा निवास हो। इस प्रकार उच्च कोटि के काव्य और भक्ति के धनी रसखान ने प्रभु स्मरण करते हुए 45 वर्ष की आयु में निज धाम की यात्रा पूर्ण की। एक अद्भुत घटना घटी, वो ये कि जिनके दर्शन के लिए अनेकों योगी सिद्ध पुरुष परम भक्त आदि लालसा करते हैं, उन्हीं भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने निज हाथों से अपने इस प्रिय भक्त की कीर्ति को बढ़ाया। धन्य ऐसे महान रसखान जिन्हें प्रेम बस में बंधे भगवान की कृपा और दर्शन दोनों के परम सौभाग्य मिला। दोस्तों, रसखान के बारे में एक कथा और प्रचलित है। एक बार रसखान पान खाने के लिए एक दुकान पर जाते हैं। वहीं उनकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है। वे वर्णन करते हैं, घुंघराले बाल हैं, हाथ में मुरली भी मनोहर लगती है, मगर ये जिस जमीन पर खड़ा है खुलदरी है, इसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, इसको चप्पल क्यों नहीं पहनाते हो। पान वाला बोला, तुझे दया आ रही है तो तू पहना दे। ये बात खान भाई के दिल में उतर गई और दूसरे दिन कन्हैया के लिए चप्पल खरीद कर ले आए और बोले, लो भाई मैं चप्पल ले आया, बुलाओ बालक को। पान वाला बोला कि बालक यहाँ नहीं मिलेगा, इसके लिए तुम्हें वृंदावन जाना पड़ेगा। वृंदावन ही जाओ। खान साहिब ने पूछा, इसका पता तो बताओ, ये बालक वृंदावन में कहाँ रहता है। पान वाला बोला, इसका नाम श्याम है और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में रहता है। खान साहिब वृंदावन के लिए चल पड़े। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर की ओर गए। खान भाई यह सोचकर कि मेरा श्याम कभी तो घर से बाहर आएगा, मंदिर के गेट पर खड़े हो गए और इंतजार करने लगे। उसे इंतजार करते करते पूरा दिन निकल गया, रात भी निकल गई और रसखान को इंतजार करते करते 3 दिन हो गए, लेकिन भगवान नहीं आए। फिर भगवान को पता चला कि उनका एक भक्त उनका इंतजार कर रहा है, तो भगवान उसके सामने आए। रसखान के कानों में घुंघरूओं की आवाज आई और खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपने पास में देखा तो उसे पता चला कि श्याम उसके पास खड़े हैं। श्याम को देखकर खान भाई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे बहुत दुख हुआ जब कन्हैया के चरणों को देखा। उनके चरणों में छाले पड़े हुए थे और खून निकल रहा था। खान भाई ने कन्हैया को गोद में उठाकर प्यार से उसके चरणों से खून पोंछते हुए पूछा, बेटा तेरा क्या नाम है। कन्हैया बोला, श्याम। खान भाई बोला, तुम तो मंदिर के अंदर से नहीं आए। कन्हैया बोला, नहीं मैं मंदिर से नहीं, गोकुल से पैदल चलकर आया हूँ, क्योंकि तुमने मेरी जैसी मूर्ति दिल में बसाई। मैं वैसा ही रूप धारण करके आया हूँ, इसलिए मुझे गोकुल से पैदल आना पड़ा और मेरे पैरों में कांटे चुभ गए हैं। और रसखान भगवान को पहचान गया और वादा किया कि कन्हैया, हे मालिक, मैं तेरा हूँ और तेरे गुण को गाया करूँगा और तेरे ही पद को लिखा करूँगा। इस तरह एक मुसलमान खान भाई से रसखान बनकर भगवान के पक्के भक्त में आ गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिए। और ऐसी ही अनोखी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।